हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबडी में। आज हम देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसके एडवांटेजेस देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका रोल हम HTML के कोर्स में क्यों कर रहे हैं, इसका क्या काम है HTML के कोर्स में। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड की, तो ये एक IDE होता है। तो अब आप पूछोगे भैया ये IDE क्या होता है, तो चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं IDE क्या होता है, फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड समझेंगे। और अगर आपने IDE समझ लिया तो समझिए 70% आप विजुअल स्टूडियो कोड समझ गए। तो सबसे पहले देखते हैं IDE क्या होता है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये क्या होता है, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, बेसिक सा सिंपल सा एग्जाम्पल देखें। अगर हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए, तो अगर हम फिजिकली लिखें तो हम किस पे लिखेंगे, पेपर का यूज़ करेंगे लिखने के लिए, या अगर लैपटॉप है तो हम किसका यूज़ करेंगे, नोटपैड का यूज़ करेंगे, वहाँ अपने नोट्स लिख लेंगे। या हमारे पास फ़ोन है तो टू डू करके होता है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहाँ लिखेंगे। यानी सिंपल कहने का ये मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़ लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ मीडियम चाहिए या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसपे हम लिख सकें। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक वेब डेवलपर को अपना कोड लिखना है तो उसको एक चाहिए होता है सॉफ्टवेयर जहां वो अपने कोड्स को लिखे। तो जो IDE होता है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही होता है जिसका यूज करके डेवलपर अपने कोड्स लिखता है। तो अब आप बोलोगे भैया तो हम तो कोड्स को पेपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ लिखते हैं स्टार्टिंग में, अगर हमें कोड हम पेपर में भी लिखते हैं, लेकिन भाई पेपर में रन नहीं होते कोड। कोड को रन कराने के लिए हमें चाहिए होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कोड को लिखने में और लिखकर उसको रन करवाने में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कई बार हम पेज पे कोड तो लिख लेते हैं, लेकिन उसको हम जब सॉफ्टवेयर में लिखे और उसके बाद हम उसको रन करवाएं तो वो कोड नहीं चलता है। तो हमें IDE की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम अपने कोड लिखें और उसको रन करवाएं और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करें कि हमारा कोड अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उसमें एरर आ रहे हैं तो उसको डीबग करें। डीबग मतलब कि देखें कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम IDE के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम पेपर पेन में नहीं कर सकते। तो सिंपल ये मतलब है कि हमें कोड लिखना है तो हमें यूज़ करना पड़ता है IDE, यानी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसपे हम कोड लिखते हैं, फिर उसको रन करवाते हैं, देखते हैं कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो IDE आपको आई होप समझ आ गया होगा। और IDE के बेनिफिट्स क्या है ये देख लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट कोड लिखने में हेल्प है। इसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं। इसका यूज़ करके, इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अपने कोड्स की एडिटिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेज में आप कोड लिख तो लेंगे, रन नहीं करवा पाएंगे, लेकिन IDE का यूज़ करके आप उसको लिखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसको रन करवाएंगे, देखेंगे कोड अच्छे तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक IDE के थ्रू करेंगे। तो ये है IDE के बेनिफिट्स। अब इसका एग्जाम्पल देखें, IDE के तो बहुत सारे हैं, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस IDE का हम यूज़ करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये काफ़ी फेमस IDE है। ठीक है, अच्छे से अच्छे ऑफिस में या जहाँ भी आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोड्स वगैरह लिखेंगे तो वहाँ बहुत जगहों पर विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ होता है। ठीक है, कोड्स लिखने के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल पे। तो हम इस वीडियो में और अपने HTML के कोर्स में यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड अपने कोड्स को लिखने के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो कोड ही क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, तो चलिए देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड का जो दूसरा नाम है ज़्यादातर वो बोलते हैं VS कोड। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि मैं तो VS कोड IDE यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब है वो विजुअल स्टूडियो कोड। आप भी आगे चल के इसको VS कोड ही बोलेंगे। अभी फिलहाल इसको समझने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड है इसका पूरा नाम। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड इज द बेस्ट IDE प्रोवाइड सिंपल इंटरफेस। देखिए, अगर आप कोड लिख रहे हैं तो एक आपको सिंपल इंटरफेस चाहिए कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोड पे फोकस करें। ठीक है, कोड को समझे, ना कि एप्लीकेशन को ही समझने में टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें तो हमें सीधा सीधा कोड लिखना है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन हमें लॉजिक लगाने हैं, अपना लॉजिक को बिल्ड करना है, पेजेस बनाने हैं, तो वो तो हम अपने कोड के थ्रू करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, कोड को सीखने में ज़्यादा टाइम देना है, ना कि एप्लीकेशन को, IDE को। तो ये विजुअल स्टूडियो को बहुत ही ईजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बहुत सही है, सिंपल इंटरफेस है।
इजी टू यूज है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है ये। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक ही एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करेगा, ठीक है। मैक के लिए अलग सा कोई आईडी नहीं यूज करना है, ठीक है। विंडो के लिए अलग सा नहीं करना है, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए, लिनक्स के लिए, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग अलग है। विजुअल स्टूडियो कोड आप बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे जहाँ पे ये सपोर्टेड है। तो अगर आप आज विंडो के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कल को आपको लिनक्स का दे दिया जाए तो उसके लिए दूसरा आईडी सीखना पड़ेगा आपको, फिर उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। नहीं, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड को विंडो में सीखा है या मैक में सीखा है या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, सब में सेम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट, ठीक है। वी कैन यूज विजुअल वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, अगर आपको ऐप डेवलप करना है उसके लिए यूज करेंगे, या अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सी में प्रोग्रामिंग करनी है, जावा में करनी है, C++ में करनी है, तो आप उसके लिए भी विजुअल कोड का VS कोड का यूज कर सकते हैं। तो ये था विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में और IDE के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है और इसका यूज हम इस HTML के कोर्स में किस लिए करेंगे, ठीक है। तो हमें एक ना एक IDE तो यूज करना ही होता है कोड लिखने के लिए। हम VS कोड किस लिए यूज करेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। इसका कंप्लीट सेटअप देखेंगे कि VS कोड को सेटअप कैसे करना है, ठीक है। और अब हम अपना पहला वेब पेज क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।